हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 4-4 पोर्टल के ओपन होने की वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके कौन से विश पूरे होने वाले हैं। बोथ आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग देखेंगे। आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकता है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप फेस करेंगे इस पोर्टल की वजह से, वो हम लोग देखेंगे। तो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं एक एक करके कार्ड्स लूँगी, तो आप रिलैक्स हो जाइए आराम से। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, द स्टार। पहले मैं कार्ड्स लूँगी, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। तो आप लोगों को अगर शफलिंग स्किप करना है देन आप वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं और थोड़े से कार्ड ले लूँगी एंड देन एक साथ फिर रीडिंग समझेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, you deserve love. Okay, okay, so मैं थोड़ा सा बस एडजस्ट कर देती हूँ। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख। ओके ओके, तो कार्ड्स आ गई है, शुरू करते हैं। गाइस, करंट सिचुएशन मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर उस हिसाब से आप आगे की रीडिंग फिर देखिए, अगर वो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो। फर्स्ट थिंग इज़, आप करेंटली ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर यू आर फीलिंग कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, और कुछ भी करें आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आप फंसने वाले हैं। वो बोलते हैं ना, इधर जाओ तो खाई, उधर जाओ तो कुछ और, मतलब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हर तरफ है। या बिकॉज एट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, बट देन वो गलत हो जाता है। आपको बंधा बंधा फील हो रहा है सिचुएशन में जो भी हैं, कि खुल के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं आपको। आप इवन मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप खुद को काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट स्टिल वो चीज़ आपसे हो नहीं पा रहा है। मतलब जितनी भी कोशिश, और ये कोशिश आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, बट स्टिल सिचुएशन जैसे सही हो ही नहीं रही है। इस तरह से आपको लग रहा होगा कि
कुछ भी कर लूँ लेकिन सिचुएशन बदल नहीं रहा है। एंड इन सब चीज़ों में किसी साइड से आपको एक बोलते हैं ना कि अगर अंदर इतना ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो कहीं से कुछ थोड़ा सपोर्ट मिले, लेकिन आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है बिकॉज आपके लाइफ में भी द डेविल आ रखा है। मतलब कुछ टॉक्सिसिटी हो रखी है, या फिर को डिपेंडेंसी है, आप किसी को लेके ऑब्सेस्ड हैं, या फिर कोई आपको लेके ऑब्सेस्ड है, जहाँ पर कि आपको ना ब्रीदिंग रूम नहीं मिल रहा है, वो स्पेस नहीं मिल रहा है आपको कि आप कुछ खुद से कर पाएँ, या कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको, बांध रहा है आपको। आपको अगर कुछ करने का मन है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप मे भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। आप जैसे अगर आप सपोज़ बिज़नेस करना चाहते हैं कोई अपना, लेकिन वहाँ पर आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है, या फिर आपको कुछ अप्रूवल की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको अप्रूवल मिल नहीं रहा है, या फिर आप अगर पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर से चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि आइदर उनके साइड से इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर फैमिली के साइड से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो पावर गेम चल रहा है कि आपके आपके जो पार्टनर हैं वो आप पे थोड़ा अब्यूसिव हो रहे हैं, या फिर अग्रेसिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। इस तरह का कुछ सिचुएशन आपका करेंटली चल रहा होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर आपके लिए ये वाली रीडिंग है। तो ये जो पोर्टल 4-4 पोर्टल है, ये ओपन होने की वजह से आपके लाइफ में अगर आप फाइनेंशियली देख रहे थे, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, सिचुएशन आपकी उतनी अच्छी नहीं थी, आपके ऑफिस में मे बी आपके कलीग्स या फिर बॉस के साथ आपकी बन नहीं रही थी, या फिर उस साइड से कुछ आपको इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड होता है। तो फाइनेंशियली आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टक हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका कुछ फ्रीडम नहीं है आपके रिलेशनशिप में, इस तरह का अगर आपको लग रहा था, देन वो भी आपका साइड होने वाला है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे, अगर आप एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप प्रपोजल अट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट के लिए अग्री करें, या फिर अगर आप न्यू लव अट्रैक्ट कर चाहते थे अपनी लाइफ में, कोई नया आए, ये अगर आप चाहते थे तो दैट इज़ हैपनिंग। एंड या मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर आप शादी के लिए भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि डेट्स फिक्स नहीं हो पा रही, इस तरह का कुछ अगर आपका इशू हो रहा था तो वो भी सॉल्व होने वाला है, वो इशू भी आपका फिक्स हो जाएगा। एंड अगर वर्क स्पेस में भी आपको रिकग्निशन चाहिए था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे ये वाला यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अगर इस तरह के सिचुएशन में आप हैं तो आपको रिकग्निशन मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये इंसान घोड़े पे चल रहा है एंड उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड कुछ सेलिब्रेशन सा हो रहा है, इस इंसान को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो वैसा कुछ सिचुएशन आपको होने वाला है, आपके मेहनत को रिकग्नाइज किया जाएगा, तो ये बोला जा रहा है। एंड द थर्ड थिंग, जो कि आप इतने दिनों से जो हर्मिट मोड में थे, जहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे थे, या फिर आप सोल सर्चिंग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, जो ये वाला प्रोसेस आपका चल रहा था, उसका भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर आया द स्टार, बिकॉज ये आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के साइड से रिजल्ट भी वैसा ही आ रहा है कि आप जो चाह रहे हैं, जो होप कर रहे हैं, आपका जो फेथ है कि चीज़ें सारी अच्छी हो जाएंगी, वो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। बिकॉज आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पर आपका नेगेटिव एनर्जी में थे, आप नेगेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी, जहाँ पर कि हर तरफ से आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, लोग कहीं से कुछ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कि आप हर्मिट मोड में चले गए, वहाँ से आप निकल के अब स्टार वाले एनर्जी में जाने वाले हैं, जहाँ पर कि आप एक स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी फुलफिल्ड फील करेंगे। आपका जो भी पर्पस होगा कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, या फिर मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, अगर ये सब चीज़ें आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एंड अगर आप प्रपोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो
आपको प्रपोजल आ सकता है। या ये एक रिन्यूअल है जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी एंड लग रहा था कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है, कभी कुछ सही होगा भी या नहीं। देन दिस इज़ ब्रिंगिंग अ होप। द स्टार कार्ड ब्रिंगिंग अ होप इन योर लाइफ कि नहीं, चीज़ें बदलने वाली है, चीज़ें सही होने वाली है। एंड विद दिस पोर्टल ओपनिंग ये चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। या एंड उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप सिंगल हैं एंड काफ़ी दिनों से सिंगल हैं एंड आप चाहते हैं कि कोई आपके लाइफ में आए एंड इतना टाइम हो गया कि आप बस ऐसा लग रहा है आपको कि अब कुछ हो नहीं सकता ज़िंदगी में, पता नहीं मुझे कौन ही प्यार करे, क्यों ही प्यार करे, इस तरह का अगर आपका फीलिंग था, या फिर आपका पास्ट रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक रहा है जिस वजह से कि आपका प्यार से भरोसा ही उठ गया है, इस तरह से अगर आपको लगता है, देन यूनिवर्स ऑल्सो से टेलिंग यू कि यू डिज़र्व लव। मतलब आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आप में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि आप किसी के साथ रह ही नहीं सकते या फिर कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, इस तरह से अगर आपका मेंटालिटी हो गया है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो सब आप पीछे छोड़िए, बिकॉज यू डिज़र्व लव एंड आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना है एंड इनर वर्क आप कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको इतना नेगेटिव अपना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पॉजिटिव सोचिए, आगे जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप उतना ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ रिलीजियन वाइज कुछ इश्यूज़ हैं कि अगर मतलब लाइक कि आप और आपके पार्टनर डिफरेंट रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, अगर इस तरह का कुछ इशू है, देन वो भी सॉल्व होने वाली है आगे। बिकॉज या बिकॉज यूनिवर्स के साइड से ये वाला ये पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं कि उसमें जो भी इश्यूज थे वो अब सॉल्व हो जाएंगे आगे। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स से भी हम लोगों को ये मिल रहा है कि अगर आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई चीज़ के लिए आपका कोई जजमेंट अटका हुआ है कि आप मतलब दो तरह का हो सकता है, आइदर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर से भी आपको सोल्यूशन, वहाँ से भी आपको पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेगा। एंड दूसरी तरफ अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ अनफेयर सा हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको जजमेंट मिलने वाली है। तो ये होने वाला है आपके साथ आगे कुछ मंथ्स में, आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा, मे बी विद इन दिस मंथ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मंथ्स में आपको ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। बिकॉज कुछ जैसे कि द स्टार है, ये वाला मेजर आर्काना का है, तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो आपका अल्टीमेट वाला जो रिजल्ट आएगा, जहाँ पर कि यू आर फीलिंग काम एंड आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी पर्पस है, आपका जो भी चाहते हैं वो फुलफिल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज मेजर आर्काना जो आता है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, तो बाकी चीज़ें मे बी अभी शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आपको रिजल्ट थोड़े चेंजेस दिखने लग जाएंगे, लेकिन ये वाला चेंज आपके साथ लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा। आप काफ़ी दिनों तक ये पॉजिटिव, जो इतने दिनों तक नेगेटिव वाले एनर्जी में थे, अब जब पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे तो वो भी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऑन एंड ऑफ नहीं होने वाला है, तो एक सोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा इस अप्रैल से ही। तो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड यहाँ से जो भी मैसेज आए हैं यूनिवर्स के साइड से, जो भी मैसेज एंड गाइडेंस आए हैं, आप वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ एंड आगे बढ़ पाएँ एंड आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी मिले अपने लाइफ में एंड आप बहुत खुश रहे हैं। प्रेइंग दैट फॉर यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।